गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 28 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 29 की बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे 6 मेंबरियों के संयुक्त सदस्य विषम चक्रीय यौगिक, जिसका नाम है क्विनोलिन। तो क्विनोलिन की बनाने की विधियाँ हमने कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत की थी हमने। तो देखिए हमारा टॉपिक है क्विनोलिन। क्विनोलिन और क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे हम। रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जैसे क्विनोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने क्विनोलिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से शो करते हैं हम इसको, इस तरीके से हर बार हमने स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हमने क्षारीय गुण की बात कर ली थी। क्षारीय गुण, क्विनोलिन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो पिरिडीन के समान ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसके pKb का मान 9.4 होता है। हमने ये देखा था और ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है और क्षारीय गुण को शो करता है। उसके बाद में क्षारीय प्रकृति के बाद में या क्षारीय गुण के बाद में 2 नंबर रिएक्शन हमारी आती है अपचयन। हम क्या कर सकते हैं, क्विनोलिन का अपचयन। अपचयन अलग अलग तरीके से होता है। क्विनोलिन का अपचयन करने के लिए हम अमोनिया, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड को काम में लेंगे। तो इसको काम में लेते हैं तो ये पोजीशन 1 नंबर, ये 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कंडीशन पाई जाती है इनकी। ठीक है। तो हम जब लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और अमोनिया की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं, इनकी प्रेजेंस में जब अपचयन करवाते हैं हम तो 1 और 2 नंबर पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसलिए 1,2 हाइड्रो प्रोडक्ट बनता है। और इसकी अभिक्रिया हम Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाएं तो 1, 2, 3, 4 चारों कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन जैसा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। और अगर यही अभिक्रिया हम प्लेटिनम व एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में यानी कि अपचयन करवाएं तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा डेका हाइड्रो क्विनोलिन। तो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हमें। तो हम देखते हैं इन प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड व अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन। ये हमारे पास में क्या है, क्विनोलिन है। ठीक है। और इस क्विनोलिन का अपचयन कराएं या हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो H2 के साथ रिएक्शन कराएं लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और अमोनिया की उपस्थिति में। तो ये 1 और 2 नंबर कार्बन होता है हमारे पास में। 1 नंबर पर तो नाइट्रोजन और 2 नंबर पर क्या है, कार्बन है। और इनके साथ में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है।
तो जैसे ये हमने रिंग बना ली, ठीक है, और इसके साथ में ये रिंग या N के साथ H जुड़ जाएगा, यहाँ इसके साथ H शो करना कोई ज़रूरी है, डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, तो हम लिख सकते हैं 1,2 डाईहाइड्रो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, ये प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दूसरा SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन, जैसे हमारे पास में ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ ये pyridine रिंग और 4H के साथ रिएक्शन कराएंगे SN और HCl की प्रेजेंस में, तो 1, 2, 3 और 4 इनके साथ सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमें ये रिंग इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। N और इसके साथ H इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, तो 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन, ये प्राप्त हो जाएगा हमें। तीसरी कंडीशन के अंदर अपने क्या करते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड व प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन, एसिटिक एसिड व प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन, तो हमारे पास जितने भी डबल बॉन्ड है वो सारे खत्म हो जाते हैं और उसके स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। 5H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये रिंग ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बन जाएगा डेकाहाइड्रो, 8 तो ये हो गए, ये कार्बन बच गए दोनों, डेकाहाइड्रोक्विनोलिन, तो इस तरीके से अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH3 की उपस्थिति में अपचयन, तो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त हो जाएगा। SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन, तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त हो जाएगा और एसिटिक एसिड और प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन, तो डेकाहाइड्रोक्विनोलिन। तो इस तरीके से हम क्विनोलिन का अपचयन करवा सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ये अपचयन वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्सीकरण कि हम क्विनोलिन का ऑक्सीकरण किस प्रकार से कराएं। तो ऑक्सीकरण तो क्विनोलिन का हम ऑक्सीकरण भी करवा सकते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं या परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं, तो उससे भी क्विनोलिन का ऑक्सीकरण हो सकता है और क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये बेंजीन रिंग और इसके साथ ये pyridine रिंग और क्या बन गया, क्विनोलिन। ये क्विनोलिन ऑक्सीकरण करवाएंगे, इसका नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, परबेंजोइक
अम्ल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिंग ऐसे कैसे प्राप्त होगी हमें, ये रिंग भी ऐसे कैसे प्राप्त होगी। इसके साथ जुड़ गया एक नंबर जो N है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमारे पास रिंग कौन सी है, क्विनोलिन, और एक नंबर पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्विनोलिन 1 ऑक्साइड, क्विनोलिन 1 ऑक्साइड। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीकरण हम एक अन्य मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण करवाना तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इनको हम बहुत जगह काम में लेते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो सबसे पहले हमें क्विनोलिनिक एसिड प्राप्त होगा, और क्विनोलिनिक एसिड का अगर बी कार्बोक्सिलीकरण करवाया जाए तो हमें निकोटिनिक एसिड प्राप्त होगा, और लास्ट में हमें पीरिडीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, पीरिडीन प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग और ये हमारे पास पीरिडीन रिंग, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, क्विनोलिन। क्या बन गया भाई, क्विनोलिन। क्विनोलिन का ऑक्सीकरण करवाएंगे हम KMnO4 की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। तो ये रिंग यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूटेगी, तो ये हमारे पास पीरिडीन रिंग है, ये ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, और इसके साथ COOH और COOH, तो ये बन जाएगा क्विनोलिनिक अम्ल, क्विनोलिनिक अम्ल ये प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से अपने क्या करवाएंगे, यहाँ से CO2 को बाहर निकालेंगे और क्या करवाएंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे मतलब CO2 हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही CO2 बाहर निकालेंगे तो हमें ये पीरिडीन रिंग ऐसे कैसे, ये H इसके साथ चला जाएगा, OOH ये, और इसको बोलेंगे निकोटिनिक अम्ल, इसको बोलेंगे निकोटिनिक अम्ल। अब ये निकोटिनिक अम्ल क्या करेगा, फिर बी कार्बोक्सिलीकरण शो करेगा। क्या शो करेगा, बी कार्बोक्सिलीकरण शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर CO2 बाहर निकाल देंगे, ये बाहर निकल जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा, और ये N, ये और ये और ये, और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पीरिडीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्विनोलिन का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो हमें सबसे पहले क्विनोलिनिक अम्ल प्राप्त होता है, फिर CO2 बाहर निकाल देते हैं तो निकोटिनिक अम्ल प्राप्त होता है, फिर CO2 बाहर निकाल देते हैं तो हमें पीरिडीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम क्विनोलिन का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। अब देखिए क्षारीय गुण अपचयन और ऑक्सीकरण हो गया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जा सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए
क्विनोलिन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही कंपाउंड शो करते हैं जो एरोमेटिकता का गुण रखते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्विनोलिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं आएगा तो मेनली किस पर जुड़ेगा, 8 नंबर पोजीशन पर जुड़ेगा, 8 नंबर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर भी बना देता है, कई बार 2 नंबर भी बना देता है, 3 नंबर भी बना देता है। तो मेनली क्या बनाएगा, 8 नंबर प्रोडक्ट बनाएगा। विलय की जो 8 नंबर स्थिति है उस पर आकर के कोई भी प्रोडक्ट जुड़ेगा। इसके अलावा 2 पर भी जुड़ सकता है, 3, 4, 5 इन पर भी जुड़ जाता है। कई बार रेयर कंडीशन में प्रोडक्ट इस तरीके के भी प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रिएक्शन आती है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण का मतलब हमें क्या कराना है, Br2 के साथ में रिएक्शन करवानी है, यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है। तो अम्ल की उपस्थिति में अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन क्या होती है, 8 नंबर और 5 नंबर स्थिति पर आकर के Br जुड़ जाता है। तो देखिए हमारे पास ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन ये बेंजीन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, क्विनोलिन। क्या बन गया, क्विनोलिन। और इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन प्रोडक्ट 8 नंबर वाला बनेगा और साथ में एक वाइट प्रोडक्ट 5 नंबर वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब Br कहाँ जुड़ेगी, 8 नंबर और 5 नंबर कंडीशन पर जुड़ेगी। तो देखिए ये क्विनोलिन की रिंग बनाते अपने बना ली। अब यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या बन गया, 8 ब्रोमो क्विनोलिन। यानी कि मेन प्रोडक्ट तो ये बना, साथ में एक प्रोडक्ट और भी बनता है जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, N 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक Br यहाँ भी जुड़ता है तो क्या बनता है, 5 ब्रोमो क्विनोलिन। तो इस तरीके से ब्रोमीनीकरण करवाया हमने या Br2 के साथ रिएक्शन करवाई तो मुख्य प्रोडक्ट 8 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त हो गया। इसके अलावा 5 ब्रोमो क्विनोलिन भी प्राप्त होता है। ब्रोमीनीकरण की प्रक्रिया जो होती है ये हमने अम्लीय माध्यम में संपन्न कराई। अगर हम हाई टेम्परेचर पर या वाष्प अवस्था में अगर इसको संपन्न करवाएं, हाई टेम्परेचर का मतलब लगभग हम क्या रखेंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएं या वाष्प अवस्था में करवाएं तब हमें और भी अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्विनोलिन है, ये बेंजीन और बेंजीन के साथ पिरिडीन जोड़ दी तो क्या बन गई, क्विनोलिन। ये क्विनोलिन है और इस क्विनोलिन की क्या करवाएं हम, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं। Br2 के साथ रिएक्शन उच्च ताप पर कराएं, यानी कि लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएं। तब ये Br क्या करता है, ये Br उस कंडीशन में 2 नंबर स्थिति पर आकर जुड़ जाता है, 2 नंबर स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है। तो 1 और 2 तो यहाँ जुड़ जाएगा Br, तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो क्विनोलिन। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो क्विनोलिन। लेकिन यही रिएक्शन हम वाष्प अवस्था में कराएं। वाष्प अवस्था में करवाने का मतलब वाष्पशील पदार्थ लेंगे, Br2 की रिएक्शन कराएं, वाष्प अवस्था में करवा रहे हैं, वाष्प अवस्था में। तब 2 की जगह 3 नंबर कंडीशन पर Br जुड़ जाता है, 2 नंबर की जगह 3 नंबर कंडीशन पर Br जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाएगा। तो 1 2 और 3 नंबर कंडीशन हो जाएगी।
तो क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो क्विनोलिन, 3 ब्रोमो क्विनोलिन। तो मेनली तो क्या होता है, क्विनोलिन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है ना, तो मेनली तो 8 नंबर कंडीशन पर आकर के कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं है वो जुड़ेगा, लेकिन इसके अलावा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 पर भी जुड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्विनोलिन की Br2 के साथ विक्रिया कराई, तो मुख्य प्रोडक्ट 8 ब्रोमो क्विनोलिन और 5 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त हुआ, जिसमें से 8 ब्रोमो क्विनोलिन मुख्य उत्पाद है वो सह उत्पाद मान लिया। फिर हमने हाई टेम्परेचर और वाष्प अवस्था में रिएक्शन करवाई, तो क्विनोलिन की हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते तो 2 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है, और वाष्प अवस्था में रिएक्शन कराते तो 3 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बची हुई रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।